नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं मैंने एमसीक्यू क्विज टाइप में बना रखे हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 है, यानी अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स का ये हो गया पार्ट नंबर 2। और ये सारा हम हिंदी में कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेविन नामक पेंटागन एआई कार्यक्रम किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट मेविन है ये क्या है? एक एआई प्रोग्राम है। ठीक है। जिसे किसने शुरू किया है? ये अमेरिका के रक्षा विभाग ने, यानी पेंटागन जो है उसने शुरू किया था। तो अभी इसका जो नाम आया है वो अमेरिका और जो ईरान का युद्ध है उसकी वजह से इसका नाम आया था। तो इसका सही जवाब होगा प्रोजेक्ट मेविन। ये कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेंटागन के द्वारा, यानी जो अमेरिका का अ, रक्षा विभाग है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे किसके द्वारा, साइकिल के द्वारा पहुंचने वाली भारत की पहली और विश्व की कौन सी है दूसरी, वो महिला कौन है? वो है दिव्या सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिव्या सिंह। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रही अ, होकरसर झील। तो ये जो होकरसर झील है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो होकरसर झील है ये है जम्मू और कश्मीर में। सही जवाब होगा इसका जे&के। उसके बाद है, स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMOPS 2026 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस का जो 2026 का इंटरनेशनल समिट या सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है बेंगलोर में। तो सही जवाब है इसका बेंगलोर। उसके बाद है, टोलैम को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो टोलैम को चुना गया है, यहाँ पर लैम है तो वियतनाम है। ठीक है, तो इसको इस ट्रिक के साथ यूज कर लेंगे, वियतनाम और लाम से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। तो टोलैम बने हैं वियतनाम के राष्ट्रपति। उसके बाद है, वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का है दूसरा स्थान, मछली पालने में भारत दूसरे नंबर पर है। उसके बाद है, हाल ही में खबरों में रहे बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, तो बंगाल फ्लोरिकन ये एक पक्षी है। उसको IUCN संरक्षण स्थिति क्या है, यानी कि उसका क्या स्टेटस है IUCN का, किसका? बंगाल फ्लोरिकन का। वो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय, तो बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या गंभीर रूप से लुप्त होने वाला है ये। उसके बाद है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 के तहत किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है अमरावती, ऑप्शन सी। उसके बाद है, ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में पलक और मुकेश नीलावली ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे, जो ये जो ISSF है ये किसके लिए है? ये है शूटिंग के लिए। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर में एयर पिस्टल में मिक्स्ड, यानी मेल और फीमेल ने जो पदक जीता है उनका नाम है पलक और मुकेश नीलावली, यानी कि इनकी जोड़ी ने जो पदक जीता है वो कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। उसके बाद है, इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। उसके बाद है, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग में कौन सा बंदरगाह शीर्ष प्रदर्शन करता रहा? तो यानी कि सामान की ढुलाई में जिसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो बंदरगाह कौन सा है 25-26 में? वो है दीनदयाल बंदरगाह, याद रखेंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। और ये है गुजरात में। तो ये कहाँ है? ये याद रखेंगे, ये गुजरात में है ये पोर्ट, दीनदयाल बंदरगाह। इसको कार्गो हैंडलिंग में सबसे ऊपर का स्थान मिला है। उसके बाद है, वन हेल्थ समिट 2026। तो ये जो वन हेल्थ समिट 2026 है ये इसकी मेजबानी किस देश ने की है? इसकी की है फ्रांस ने। सही ऑप्शन है बी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम? ये किसके लिए है? ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया स्टार्ट। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव पहल की शुरुआत की है? तो एक पहल है
इसका नाम है माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव। तो ये जो माझा शब्द है मराठी का है, तो मराठा कहाँ है? महाराष्ट्र। उसके बाद है अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में हाल ही में मालदीव का दौरा करने वाला आईएनएस सुनैना किस श्रेणी का जहाज है? तो ये जो आईएनएस सुनैना है, आईएनएस सुनैना, ये किस श्रेणी का जहाज है? तो ये है अ, अपतटीय गश्ती पोत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओपीवी, और इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ऑफ शोर पोर्ट, सॉरी ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ओपीवी की, वो क्या हो जाएगी? ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, तो आईएनएस सुनैना कौन सा है? ओपीवी है, ओप, जिसको हम इंग्लिश में ऑफ शोर पेट्रोल वेसल बोलते हैं, या हिंदी में अपतटीय गश्ती पोत। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रहे मेगालोपसिलस अरुणाचलेसिस और मेगालोपसिलस मिथुन किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो ये कुछ जीवों की प्रजातियां मिली हैं। तो ये जीव कौन किससे रिलेट करते हैं? तो ये हैं रो बीटल। ठीक है, तो अगर आप इनके नाम, अगर इनकी फोटो देखना चाहते हैं तो आप गूगल करके नाम को टाइप करके गूगल पे इसकी फोटो देख सकते हैं, ये रो बीटल कैसा होता है, याद करने में आसानी रहेगी आपको। उसके बाद है साइक्लोन 4, एक्सरसाइज साइक्लोन 4 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोन 4 है भारत और मिस्र के बीच में। उसके बाद है स्किल्स आउटकम्स फंड पहल किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो स्किल्स है यहाँ पर, तो ये रिलेट हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उसके बाद है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये बनाया गया है तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? तो ये एक शीर्षक है, इसको याद कर लेंगे। तो इसका किस, ये जो रिपोर्ट है ये किस इंस्टीट्यूट ने जारी की है? ये जारी की है नीति आयोग ने। ठीक है, तो आयोग नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित किया है, जिससे वह उत्तराखंड के बाद इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया? तो पहला कौन है? उत्तराखंड। अब गुजरात ने भी इसको लागू कर दिया है। उसके बाद है पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय थीम क्या है? पोषण पखवाड़ा 2026 का जो थीम है वो है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रहे कोरोनोनेमा धृति और एपिकेंथियन इंडिका क्या है? तो ये भी जीवों की प्रजातियां हैं। तो ये हैं समुद्री नेमाटोड की नई खोजी गई प्रजातियां। ठीक है, तो ये जो समुद्री नेमाटोड कैसा होता है इसको भी आप गूगल करके इसकी इमेज देख सकते हैं, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये जो नाम है ये इनके साइंटिफिक नेम है, और ये पूछा है ये कौन से जीव से रिलेटेड है, तो ये है समुद्री नेमाटोड से। उसके बाद है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ये पेंशन वालों के लिए होता है ये सर्टिफिकेट। तो उनको हर साल अपने आप को बताना पड़ता है बैंक में जाकर कि वो अभी भी जिंदा है, जिससे कि उनकी पेंशन कंटिन्यू रहती है। तो इसका सही जवाब होगा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। तो ये पेंशन से रिलेटेड है। पेंशन कब मिलती है? तो कोई इंसान रिटायर हो जाता है। पेंशन कब बंद हो जाती है? जब उसकी डेथ हो जाती है। तो अपनी लाइफ का सर्टिफिकेट मिलता है डिजिटली। तो ये इस जो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग है इसके द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद किस संगठन ने आरोग्य वन पहल की शुरुआत की है? तो आरोग्य वन ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत जो हाईवे हैं नेशनल हाईवे, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उसके आसपास पेड़ उगाए जाएंगे। कैसे पेड़ पौधे? वो भी मेडिसिनल, यानी औषधीय पौधे उगाए जाएंगे। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ भारतीय विशाल उड़ती वाली गिलहरी देखी गई है? उड़ती है, उड़ने वाली गिलहरी। तो छत्तीसगढ़ के कौन से टाइगर रिजर्व में उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? ये है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो उड़ती है तो उदंती से रिलेट कर लेंगे। या फिर ये भी पूछा जा सकता है ये जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। उसके बाद है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जेम, भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं इंडिया के अंदर, उनमें अगर कोई भी सामान खरीदना है या कोई सर्विसेज लेनी है
तो इस पोर्टल के तहत लिया जाता है। जैसे हम अपना सामान वगैरह अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, तो वैसे ही भारत सरकार के मंत्रालय और जो ऑफिस हैं उनका सामान इस पोर्टल से खरीदा जाता है। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। उसके बाद है ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ईसीआई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ईसीआई नेट को। उसके बाद है क्लास 2 जल विद्युत परियोजना या फिर, हाँ इसका कलाई, ये सही है, ठीक है, ये क्लास नहीं, यहाँ पर कलाई आएगा। कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित है? तो जो कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है लोहित नदी के ऊपर। और ये लोहित नदी किस राज्य में है? तो ये जो लोहित नदी है ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम, इन दोनों में ये बहती है, तो याद रखेंगे। लोहित नदी, या तो ये पूछ सकता है कि लोहित नदी कौन से राज्य में बहती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। और इसके ऊपर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? ये है कलाई। उसके बाद है ग्लोबल हीट हेल्थ इन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे इंफॉर्मेशन। ग्लोबल, ये जो हीट है ये HEAT गर्मी, तो ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी GHHIN। ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ग्लोबल हीट हेल्थ ये शुरू किया गया था 2016 में। उसके बाद है दुनिया की पहली बिना हाथ पैरों वाली तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है पायल नाग, ठीक है। तो जो पायल नाग है ये एक एक्सीडेंट में इनके हाथ पैर चले गए थे, उसके बावजूद भी ये क्या बनी है? तीरंदाजी में चैंपियन बनी है, ठीक है। तो ये दुनिया की पहली बिना हाथ पैरों वाली तीरंदाजी चैंपियन है, कौन है? पायल नाग, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं? PLISFPI। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ये जो स्कीम है ये की जा रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद है भारत में हर साल अंधापन निवारण सप्ताह, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में। उसके बाद है एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसको हम बोलते हैं ASISSE, किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो एनुअल सर्वे ऑफ इंटर सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद है वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता यानी विंड कैपेसिटी वृद्धि में कौन से 3 राज्य प्राथमिक योगदानकर्ता रहे हैं? तो वित्त वर्ष 2025-26 में विंड कैपेसिटी की वृद्धि में किन 3 राज्यों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो वो किया है गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखेंगे कि वित्त वर्ष 2025-26 में विंड कैपेसिटी वृद्धि में इन तीनों राज्यों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रही मद्रास हेजहॉग मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये मद्रास हेजहॉग क्या है? ये एक प्रकार का जानवर है, आप इसको देख सकते हैं गूगल करके। तो ये पाई जाती है प्रायद्वीप भारत में, ठीक है। तो मद्रास हेजहॉग कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में। तो एक चूहे जैसा होता है, आप इसको गूगल करके इसकी इमेज देख लीजिएगा। उसके बाद है किस मंत्रालय ने टार बॉल्स को प्रबंधित करने और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है? तो जो टार बॉल्स हैं उनको, उनके ऊपर बैन लगाने के लिए किस मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया है? तो वो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रही बोल्सन नदी किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, बोल्सन नदी कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है भारत के पहले खुले तौर पर क्यूअर सांसद सदस्य MP कौन बने हैं? तो ये क्यूअर सांसद क्या है? तो इन्होंने जो क्यूअर सांसद हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं उसका मतलब क्या हुआ। जो क्यूअर वर्ड है इसका मतलब होता है जो अपनी जो सेक्सुअलिटी है उसको ओपनली एक्सेप्ट करता है, कि वो गे है या लेस्बियन है या जो भी है, वो उसको समाज के सामने ओपनली एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे ही एक सांसद बने हैं या बनी है जिसका नाम है, जिनका नाम है मेनका गुरुस्वामी, ठीक है। तो एक लेडी है ये,
और ये टीएमसी से सांसद बनी है, ठीक है। तो ये भारत की पहली क्यूयर सांसद हैं या एमपी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, अप्रैल 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश में तेजी से फैलने वाले खसरे के प्रकोप के कारण मिसेल्स, खसरे को क्या बोलते हैं, मिसेल्स के कारण एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तो ये अप्रैल 2026 में एक मास लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था, किसके लिए, खसरे के लिए, कहाँ पर, बांग्लादेश में। और ये जो मिसेल्स है किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऐसा भी पूछ सकता है कि वायरस की वजह से होने वाली 4 बीमारियां दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें से वायरस की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है, वो है मिसेल्स। उसके बाद है बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटजी की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है। तो ये की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद है हाल ही में मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। तो मुडुमलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। उसके बाद है उमरेड पोनी करहंडला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो उमरेड पोनी करहंडला है ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद है पीपर हवा स्तूप। तो पीपर हवा स्तूप जो है की पहचान व्यापक रूप से किस प्राचीन शहर से की जाती है। तो पीपर हवा स्तूप किससे, एक पुराने शहर से रिलेटेड है, उसका नाम है कपिलवस्तु, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पीपर हवा स्तूप का किससे संबंध है, कपिलवस्तु से। उसके बाद किस राज्य ने कृषि योजनाओं के तहत लाभों का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसान रजिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं फार्मर रजिस्ट्री, बनाने की विशेष अभियान शुरू किया है। तो किसान रजिस्ट्री कौन से स्टेट में स्टार्ट हुई है, ये हुई है हरियाणा में, इसका सही जवाब है हरियाणा। उसके बाद है वैज्ञानिकों के लिए प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम किस मिशन के तहत शुरू किया गया है। तो प्रशासनिक क्षमता निर्माण डेवलप करने के लिए किसके अंदर, वैज्ञानिकों के अंदर, उस प्रोग्राम का या कार्यक्रम का क्या नाम है, मिशन कर्मयोगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है द मिनरल्स कंसेशन संशोधन नियम 2026 किस अधिनियम का पूरक है। तो ये है खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 2025, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद है ए रोड वेल ट्रेवल्ड, ठीक है, आत्मकथा आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ए रोड वेल ट्रेवल्ड, ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ये है आर के राघवन की। उसके बाद है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ब्लांका व्लासिच। तो ये जो ब्लांका व्लासिच हैं, इनको वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला है ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का मेजबान कौन सा राज्य है। तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी 2026 में, ये कहाँ हुई थी, कौन से राज्य में हुई थी, ये हुई थी उत्तराखंड में। उसके बाद है किस संगठन ने अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स पहल के तहत नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है। तो ये जो म्यूज स्पार्क, ये क्या है, एक एआई मॉडल है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, ये किया है मेटा ने, ठीक है, मेटा जो फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा, उसने इसको लॉन्च किया है, किसको, म्यूज स्पार्क को। उसके बाद है प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। उसके बाद है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। तो सीआरपीएफ का वेलोर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो सीआरपीएफ वेलोर डे मनाया जाता है 9 अप्रैल को। उसके बाद है माउंट सेमेरू। ये जो माउंट सेमेरू है, हाल ही खबरों में देखा गया था, ये किस देश में स्थित है। तो ये जो माउंट सेमेरू क्या है, ये एक ज्वालामुखी है। तो ये कौन से देश में है, ये है इंडोनेशिया में। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बनी है। तो ये कंपनी है अमूल। तो अमूल कंपनी जो है वो क्या बन गई है, 2025-26 में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर इसने पार कर लिया है। उसके बाद है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो ये जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, ये है हमारे विदेश मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये भारत के जो कल्चर है, भारत का कल्चर है, उसको ग्लोबली प्रमोट करने का काम करती है आईसीसीआर। और ये किसके अंडर में काम करते हैं, विदेश मंत्रालय के अंडर। उसके बाद है उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत डीआरआई ने, डीआरआई का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इसने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का जो सिंडिकेट है उसको पकड़ा है, उसका भंडाफोड़ किया है।
तो एक ऑपरेशन के तहत उन्होंने ये काम किया है। किसने? डीआरआई ने। डीआरआई का मतलब हो गया डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और इन्होंने कहाँ पर छापा छापा मारा है ये इसके लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है। तो ये जो सिंडिकेट था ये क्या करता था? सोने की तस्करी करता था। इसको पकड़ा गया है। तो इसका जो ऑपरेशन था जिसके तहत इनको पकड़ा गया है उसका नाम था ऑपरेशन दहाबू लिट्स। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम होगा ब्लिट्स। तो ये है ऑपरेशन, तो इसका सही नाम होगा ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्स। इसके तहत ये जो सोने के तस्कर हैं इनको पकड़ा गया है। उसके बाद है मध्य प्रदेश में किस गांव को अपशब्द मुक्त गांव यानी प्रोफेनिटी फ्री विलेज घोषित किया गया है? तो एमपी में एक गांव है जिसको अपशब्द मुक्त गांव यानी कि वहां पर अब वहां के लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि अब कोई किसी को भी गाली गलौज नहीं करेगा। तो ऐसा गांव कहाँ है मध्य प्रदेश में? क्या नाम है? बोरसर। उसके बाद है योग महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो योग महोत्सव 2026 आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। सीडी गोपीनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो सीडी गोपीनाथ ये जुड़े हुए थे क्रिकेट से। उसके बाद है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण के लिए दुनिया का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वनतारा विश्वविद्यालय किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये जो वनतारा यूनिवर्सिटी बनाई गई है जहाँ पर ये क्या है कि वन्य जीव संरक्षण है, उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है वनतारा यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ है? ये है जामनगर में। उसके बाद है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो यानी कि जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है उसमें ब्रेल या सांकेतिक भाषा यूज करेंगे तो वो किया जाएगा भोपाल में। उसके बाद है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। उसके बाद है पुनात संचू 2 जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में खबरों में देखी गई किस देश में स्थित है? तो ये जो पुनात संचू जल विद्युत परियोजना है ये है भूटान से रिलेटेड। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का कुल कारोबार पार करने के बाद कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा सहकारी शहरी सहकारी बैंक यूसीबी बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक बन गया है सारस्वत सहकारी बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद है अभ्यास ब्रह्मास्त्र यानी एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र भारतीय सेना द्वारा एक प्रमुख लाइव फायरिंग अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र ये की गई है राजस्थान में। उसके बाद किस संस्थान ने भारत में अनुसंधान और विकास को आसान बनाना यानी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है ये इसके द्वारा ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। उसके बाद है वेव्स ओटीटी। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं ये, तो ऐसा ही एक वेव्स ओटीटी है वो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये प्रसार भारती ने लॉन्च किया है वेव्स ओटीटी। उसके बाद है सीजी माली बॉक्साइट खदान। जो सीजी माली बॉक्साइट माइन है वो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस राज्य में है? तो सीजी माली ये जो बॉक्साइट माइन है खदान है ये है ओडिशा में। उसके बाद है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति 2027 से 30 के लिए किसे फिर से चुना गया है? तो आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए चुना गया है प्रीति सरन को। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में गैर संचारी रोगों की निगरानी को मजबूत करने के लिए कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है? तो इसका मतलब हुआ कि कौन सी राज्य सरकार ने गैर संचारी रोग यानी कि जो छूने से या टच करने से नहीं फैलते, तो इस तरह के रोग जिनमें कैंसर आता है तो उसकी एक अधिसूचना यानी कि सरकार को जितनी भी लैब्स हैं उनको सरकार को डाटा देना होगा कि किन किन लोगों को या फिर कौन कौन से लोग कैंसर से पीड़ित है। तो जहां पर भी किसी को कैंसर निकलेगा उसका डाटा सरकार के पास हर एक लैब को देना होगा। तो इस तरह की कैंसर का डाटा सरकार को देना होगा, तो वो राज्य है तेलंगाना। उसके बाद है इलेक्ट्रामा 2027। इलेक्ट्रामा 2027 दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो भारत के किस शहर में किया गया है? ये हुआ है नई दिल्ली में। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू की थी। उसके बाद है भारत का पहला एआई सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन से किस शहर में स्थापित किया गया है? यानी कि जो एआई सक्षम फ्लड मैनेजमेंट सेल जो बनाया गया है वो बनाया गया है गोरखपुर में। उसके बाद है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2026 में एक व्यापक एआई नीति एआई पॉलिसी जारी की जो निर्णयों को तैयार करने में एआई के उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाती है? तो किस उच्च न्यायालय ने यानी किस राज्य के हाई कोर्ट ने एक ऐसी पॉलिसी जारी की है जो ये बता रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एआई की मदद से नहीं बनाया जाएगा कोर्ट में।
ठीक है, यानी कि उसमें एआई का यूज नहीं करना है, सब मैनुअली करना होगा। तो वो कोर्ट है गुजरात की, यानी गुजरात उच्च न्यायालय, यानी गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया। उसके बाद है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय संसदीय संघ भारत क्षेत्र 7 का जो सम्मेलन है वो हुआ है गोवा में। उसके बाद है विश्व पार्किंसंस दिवस, यानी वर्ल्ड पार्किंसंस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 अप्रैल। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान था, और ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुई थी मंगोलिया में। ठीक है, ये मंगोलिया में हुई थी। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स, तो इसको याद रखेंगे। ट्रेड, तो इसका मतलब हुआ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ट्रेड रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है, डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म किस प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं? तो इनको कौन विनियमित करता है? तो इनको करता है आरबीआई। उसके बाद है फिम्ब्री स्टाइलिस वाइनाडेंसिस, तो ये फिम्ब्री स्टाइलिस वाइनाडेंसिस एक पौधे की प्रजाति हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? ये पश्चिमी घाट में खोजी गई है। उसके बाद है वतन को जानो पहल किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है या की जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। और ये कहाँ पर की गई है? ये JNK में, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो सिक्किम में अभी एक भूस्खलन हुआ था जिसमें पर्यटक फंस गए थे, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके थ्रू उनको निकाला गया था? उसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। उसके बाद अब भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित है? तो I4C, जिसको बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये किस मंत्रालय के तहत है? तो ये है गृह मंत्रालय के तहत आता है। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी? तो ये की गई थी जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत, ऑप्शन बी। उसके बाद है हाल ही में किस संस्थान को रोगाणुओं और कवक के लिए एक राष्ट्रीय भंडार यानी नेशनल रिपोजिटरी के रूप में नामित किया गया है? तो वो है आगरकर अनुसंधान संस्थान। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? एक नेशनल रिपोजिटरी बनाई जाएगी यहाँ पर, जिसमें किनको रखा जाएगा? जिनके सैंपल्स को रखा जाएगा रोगाणुओं और कवक के, यानी अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं को यानी माइक्रोब्स को उस नेशनल रिपोजिटरी में रखा जाएगा। तो ये बनी है आगरकर अनुसंधान संस्थान में। उसके बाद है किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्य अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कौन से देश ने अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क लॉन्च किया है? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यू UAE में। उसके बाद है हासोंग 11A, तो हासोंग 11A किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है। उसके बाद है वित्त वर्ष 2025-26 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद में भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो जैम पोर्टल में खरीद जो हुई है उसमें पहला स्थान मिला है यूपी को, उत्तर प्रदेश को। उसके बाद है किस शहर ने भारत की पहली AI संचालित ब्रीदेबल बिल्डिंग्स की पहल शुरू की है? तो ये शुरू हुई है मुंबई में। उसके बाद है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। उसके बाद है मखाना, जिसको हम इंग्लिश में फोक्स नट्स भी बोलते हैं, का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। तो सबसे ज्यादा मखाने की खेती कहाँ की जाती है? बिहार में की जाती है। उसके बाद है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की बहस हम्स डायलॉग 6.0, तो ये जो हम्स डायलॉग का आयोजन एक संस्थान के द्वारा किया जाता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो उसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो इसको मिला है IIM रोहतक। तो ये जो IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, इसको इसमें पहला स्थान मिला है। उसके बाद है एम्परर पेंगुइन और एंटार्क्टिक फर सील की वर्तमान IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो ये जो एम्परर पेंगुइन है और एक सील है जिसको अंटार्कटिक फर सील बोला जाता है, तो उनका IUCN स्टेटस क्या हो गया है? एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, यानी ये खतरे में आ गए हैं। उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है दिल्ली में। उसके बाद है मोहरा पावर प्रोजेक्ट, मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार नीला नाम एक ह्यूमैनॉइड रोबोट को तैनात किया गया?
तो ये एक रोबोट था जिसको विधानसभा चुनाव के दौरान यूज़ किया गया था, जिसका नाम था नीला। तो ये कहाँ यूज़ हुआ था? पुडुचेरी में। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वांटम उपकरणों के लिए UTORNL गवर्नर्स चेयर के लिए किसे चुना गया है? तो दीप जरीवाला, ऑप्शन ए, इनको चुना गया है इसके लिए। उसके बाद है वुमनिया किस प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख पहल है? तो ये है जेम पोर्टल की, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 100 करंट अफेयर्स कर लिए हैं और इससे पहले के में 100 किए थे, तो टोटल 200 करंट अफेयर्स हमारे अप्रैल 2026 के हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।